लेकिन आज हमारे अंदर एहसास नहीं है। आज हम सब हरियाली ही समझ रहे हैं। कोई भूखों मर रहा है, किसी के घर पे बमबारी हो रही है, कहीं बच्चे यतीम हो रहे हैं, खाने के लिए दवा नहीं, परेशान हैं। और हम शादी ब्याह करते हैं तो उसमें रिंडी का नाच नचाते हैं, डीजे करते हैं, बारात के आगे डांस करते हैं। क्या इंसानियत मर गई? हमारे तुम्हारे भाई क्या मुसीबतें उन पर हैं। कोई जेल काट रहा है, कोई मारा जा रहा है, कोई बेघर हो रहा है, किसी के घर पे बुलडोजर चल रहा है और आप रंडी का नाच देखेंगे। हम रंडी का नाच देखें? इंसानियत कहाँ चली गई? इंसानियत पैदा करो, इंसानियत। शादी हुई है, दूल्हा चली तो दूल्हा के आगे डांस करी है, नौजवान कूदिए, देखे तन को नीक नहीं लागत, और कूदिए पेट अलग जे चूतर अलग जे, और वही पर उतान उनके मिहरवा ठाड़ के का कहे, देखो हमरे गुडवा कब्बक देखो 5 हाथ ऊपर उलरत है। हाँ, बताइए कितनी बड़ी भी है। तुमको सब खुशहाली ही नजर आती है। भाइयों का गम भूल गए। वो तो वैसे जैसे एक आदमी रहे चश्मा लगावे कर बहुत आदि रहे, जागे तो चश्मा लगावे और सोवे तो चश्मा लगाए रहे। और के चश्मा रहे हरेर रंग के चश्मा लगावत रहे। तो जब घास छोले सवेरे जाए तो जहां पहुंचे तो कोनो घास उका झुरान दिखेबे नहीं करे, सब हरे मजत्ती झौरी सब बटोल लाओ और ला के बैल के आगे रखे। तो बैल झौरी कैसे खाई ले? तो ठाड़ देखे कि अरे खात नहीं है, वह अपन चश्मा निकाल के बैलवा के लगाए दिया, बस उका हरे देखान वो सब झौरी खाई ली। तो जैसे वो हरे चश्मा लगावे तो सब हरेरी नजर आवत रहे, वैसे आज हमारे तुम्हारे यहाँ परेशानी नहीं खुशहाली है तो हमको खुशहाली ही नजर आती है। अपने ईमानी भाइयों का गम महसूस करो। आज नाच गाना से अपने आप को बचाओ। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम के अंदर मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान की कदम की पैरवी न करो। नाच करना, डांस करना, ये सारी चीजें शैतान के नक्शे कदम की पैरवी करना है। अल्लाह फरमाता है शैतान के कदमों की पैरवी न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कुरान कहता है बेशक शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, उसके नक्शे कदम की पैरवी न करो। इसलिए लोगों, मरना बरहक है तो मौत की तैयारी करो, और मौत की तैयारी में आमाल हसना का होना जरूरी है। हदीस पाक में इस्बागुल वज़ूइ अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना, व कसरतुल खताइ इलल मसाजिदी, और ज्यादा कदमों से मस्जिद में जाना, व इंतज़ारुस सलाति बादस सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो दूर फरमाते हैं लोगों ये काम तुम्हारे लिए जिहाद जैसा है, अल्लाह आपको जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए तैयारियां रखो, साफ सुथरा रहो, और सहाबे किराम की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। आज हम मौत को भूले बैठे हैं। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे मदीने में, पूरी दुनिया के अमीर, और उनका लड़का अब्दुल्ला मदीने के मदरसे में पढ़ता था। एक दिन अब्दुल्ला पढ़ने नहीं गए तो हजरत उमर ने बुलाया, कहा बेटे पढ़ने नहीं गए? कहा अब्बा जब तक नया कपड़ा नहीं बनवाओगे नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा ये पुराना कपड़ा देखकर मेरे साथी मेरा मजाक उड़ाते हैं
कि अमीरुल मोमिनीन के लड़के और पुराने कपड़े में आते हो, आप जब तक मुझे नया कपड़ा नहीं बनवाओगे नहीं जाऊंगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी दुनिया के अमीरुल मोमिनीन थे, प्रधानमंत्री थे, लेकिन सादगी और ईमानदारी का आलम देखो कि इतना पैसा नहीं था कि फौरन अपने लड़के का कपड़ा बनवा दे। अपने खादिम को बुलाया, फरमाया या खादिम इज़हब इला बैतिल माल, ऐ मेरे खादिम तुम बैंक चले जाओ, वकुल्ल खादिनी बैतिल माली, और बैंक के मैनेजर से जाके कह दो युती अरबात रूबियत अला इसमें उमर इब्नुल खत्ताब दैना, कि जाके कह दो कि उमर के नाम पर 4 रुपया कर्जा दे दे। कुल्लमा यक़दी शहरी, जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह में से 4 रुपया काट लेगा। जाओ मांग लाओ ताकि मैं अपने लड़के का कपड़ा बनवा दूं। बैंक का खादिम बैंक गया, बैंक के मैनेजर से जब बताया तो बैंक के मैनेजर ने कहा जाके उमर से कह दो कि इस महीने के मुकम्मल होने तक अपनी जिंदगी की जमानत लिख के दे। कहते महीना पूरा होगा तनख्वाह मिलेगी तो काट लेना, तो जाके लिखवा लाओ कि महीना पूरा होने से पहले उनको मौत नहीं आएगी। जाके लिखवा लाओ, मैं इसे थोड़ी दूंगा, दे दूं और उससे पहले इंतकाल कर जाए तो ये बैतुल माल है, माल कहां से आएगा। बैंक के मैनेजर ने जब कहा तो वो खादिम हजरत उमर के पास आए। हजरत उमर ने कहा पैसा लाए? हजरत वो आपसे कहता है कि इस महीने के मुकम्मल होने तक अपनी जिंदगी की जमानत लिख के दे दो कि जब तक महीना पूरा नहीं होगा मौत नहीं आएगी आपको। तो रवायतों में है कि हजरत उमर रोने लगे और रो करके अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया। बुलाने के बाद सर पे हाथ रखा और रो रो के कहते हैं मेरे बेटे अब्दुल्ला ऐसे जाओ पढ़ो, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी महीना पूरा हुआ तनख्वाह मिलेगी तो कपड़े बनेंगे, वरना अल्लाह जो अच्छा चाहेगा करेगा। बेटा बैंक का मैनेजर मुझसे पूरे महीने की जमानत मांग रहा है। बेटा पूरा महीना क्या, खुदा की कसम मैं अपने जिंदगी के एक लम्हे की भी जमानत नहीं दे सकता। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। ये सहाबा की सोच थी कि पता नहीं किस वक्त बुलावा आ जाए, इसलिए वो गुनाहों से बचते थे। ऐ लोगों, मौत को याद करो। किसी कहने वाले ने कहा कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। अवतुल्लसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतुल्लसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तन बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। इसलिए दुआ करो कि अल्लाह ताला हमको तुमको बाईमान दुनिया से उठाए। सबसे बड़ी दौलत ईमान है। इसीलिए हजरत इमाम आजम अबू हनीफा एक जगह तकरीर कर रहे थे। एक औरत अपन बकरी लेके और बकरिया के दाढ़ी रहे, तो लेके कही इमाम आजम ही बताओ तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया है कि मेरे बकरी के दाढ़ी बढ़िया है। तो इमाम आजम फरमाते बूढ़ी माँ अगर मैं ईमान पर दुनिया से गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी दाढ़ी से अफजल होगी, तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से। और खुदा न करे अगर कहीं मैं बेईमान होके दुनिया से गया तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी होगी।
पता चला कि चाहे दाढ़ी हो, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, सब चीज की मकबूलियत का दारो मदार ईमान है। इसलिए हम अपने ईमान को बचाएं। मौत अल्लाह ताला जिस हाल में चाहे इंसान को आए। साहबे किराम की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। एक सहाबी थे जिनका नाम है अबू ज़र ग़िफ़ारी। आज हम लोग तो किसी को मना नहीं करते बुराई से। हम लोग सोचे थे वो का खुदे के अमल का जवाब दे पर हम काहे बोली जस्करी वसपई, हम लोग इस तरह कहते हैं, लेकिन ये शरीयत की बोली नहीं है। आज हम लोग किसी को बुराई करते देखते तो नहीं बोलते काहे अरे जसू करी वसपई, अरे ठीक है, लेकिन हमारा आपका क्या फरीज़ा है। हुजूर फरमाते मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरु बियदिही, तुम में का जो किसी को बुराई करता देखे तो अपने हाथ से रोके। फ़इन लम यस्तती फ़बिलिसानिही, और अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो कम से कम जबान से कह दे। वइन लम यस्तती फ़बिक़ल्बिही, और अगर जबान से भी मना करने की ताकत नहीं है तो दिल ही में बुरा मान ले। इस्लाह करना चाहिए। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी एक दिन जा रहे थे, एक साहब सोने की अंगूठी पहने आ रहे थे। अबू ज़र ग़िफ़ारी ने देखा तो ऐसे हाथ मारा, अंगूठी को खींचा और खींचकर फेंका। कहा जहन्नम की आग अपने लिए हलाल कर रहे हो, जब रसूलुल्लाह ने सोना पहनना मर्दों के लिए हराम कर दिया तो क्यों पहने हो। उनकी उंगली में कुछ खराश आ गया, वो गए हुजूर से शिकायत कर दिया। कहा हुजूर अबू ज़र अगर मना करते तो मैं निकाल देता, लेकिन अबू ज़र ने तो इतनी जोर से खींचा कि मेरी उंगली में खराश पड़ गई। हुजूर ने अबू ज़र को बुलाया, फरमाया अबू ज़र नरमी करो। एक दिन हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करने वालों में एक शख्स ऐसा भी निकला जो कालरदार कुर्ता पहने हुए था, नुकीले, तवाफ कर रहा था खुदा के घर का। अबू ज़र ग़िफ़ारी ने देखा, वह पकड़ा गिरेबान और कालर नोच के फेंक दिया। कहा खुदा के घर में और घमंड का लिबास। इतनी जोर से खींचा कि उनके गर्दन में खराश आ गई। वो गए हुजूर से शिकायत किए, कहा अल्लाह के रसूल अगर अबू ज़र मना करते तो मैं निकाल देता, लेकिन अबू ज़र ने तो इतनी जोर से खींचा कि मेरा कालर भी फट गया और गर्दन में खराश आ गई। हुजूर ने अबू ज़र को बुलाया, कहा अबू ज़र अब जंगल में जाके रहो, तुम्हारी तरह सब अमल नहीं कर पाएंगे, जाओ अपने जंगल में बसेरा करो। इतना कहना था, क्या इश्क था रसूलुल्लाह से। इतना कहा कि अबू ज़र जंगल अपना लो, सिर्फ इतना मेरे नबी के मुंह से निकला था। तो अबू ज़र घर गए और अपनी बीवी से कहा मेरी बीवी, अल्लाह के नबी ने फरमाया जंगल अपना बसेरा बना लो, चलो इतनी जिंदगी जंगल में काटा जाए। मेरे नबी के मुंह से बोली निकली। अबू ज़र ग़िफ़ारी की बीवी भी तैयार हो गई। मियाँ बीवी मदीने के जंगल में चले गए। जितनी जिंदगी बची थी सब जंगल में काट दिया। जब आखिरी वक्त आया अबू ज़र ग़िफ़ारी का जंगल में, सिर्फ मियाँ बीवी, जब आखिरी वक्त आया तो अबू ज़र ग़िफ़ारी की बीवी रोने लगी। जब रोई तो अबू ज़र ग़िफ़ारी ने पूछा रो रही हो। कहा क्यों न रो, आपके जागने का वक्त है, जंगल है, यहाँ कोई आदमी नहीं, कोई इंसान नहीं, आपका आखिरी वक्त है। मैं इसलिए रो रही हूँ कि आपके इंतकाल के बाद आपको मैं कैसे नहलाऊंगी, आपकी नमाज कैसे होगी, आपको दफनाऊंगी कैसे, इसलिए रो रही हूँ। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा था मेरी बीवी रो नहीं। नबी करीम के महफिल में एक दिन बैठा था तो सरकार ने फरमाया था कि मेरे सहाबियों में एक सहाबी ऐसा होगा जिसे जंगल में तन्हाई में मौत आएगी और उसकी तजहीद व तकफीन के लिए घोड़सवारों की नूरानी जमात आएगी। बीवी हो सकता है नबी ने मेरे ही बारे में फरमाया हो, वो मैं ही हूँ, ये कहा। और थोड़ी देर बाद अबू ज़र ग़िफ़ारी का इंतकाल हो गया।
अबू दर ग़िफ़ारी की बीवी कहती है मैं रो ही रही थी कि इतने में नूरानी चेहरे वाले घोड़सवारों की जमात आई, कफन की गठरी साथ लेके आए और मेरे शौहर अबू दर ग़िफ़ारी को नहलाया और नमाज जनाजा पढ़ करके फिर उन लोगों ने दफन कर दिया। अब मेरे भाई यहाँ गौर करो कि सहाबे किराम को नबी से कितना इश्क था कि कह दिया अबू दर ग़िफ़ारी जंगल बसेरा बना लो, तो फिर उतनी जिंदगी अबू दर ने जंगल में गुजार दिया। ये इश्क था सहाबा को। अब आज तो हम लोग फर्जी आशिक बनते हैं, कहेंगे आशिक रसूल और नमाज यक्को नहीं। अरे आशिक रसूल की नमाज कहीं कदा होगी? आला हजरत आशिक रसूल थे, उनके बेटे मुफ्ती आदम आशिक रसूल थे, तो क्या नमाज कदा हुई? स्टेशन पे हैं, ट्रेन जा रही है, चली जाए, लेकिन मुफ्ती आदम की नमाज नहीं कदा हुई। और आज आशिक रसूल है, झूठ है इसका आज कैसा है? एक नवाब साहब थे, उनके घर में चोर घुसा और नवाब साहब क्या होता है, खांसी पर नवाब साहब खसते रहे। जैसे चोरवा घुसा, नवाब साहब खांसे, बच्चोरवा जाने का कि जागत है, कहा बच्चोरवा उनके तखत के नीचे घुस गया। वो तखत के नीचे घुस गया, नवाब साहब देख लिए, नवाब साहब जानबूझ के थूक पे तखत के नीचे वही थुक्कत नवाब साहब का बिल्कुल बर्फ के सिल्ली बनाई दी। सवेरे तक थुक्की और चुप्पे परा की जब ये सो जाए तब भागी। और नवाब साहब जान के तो सोए कहा थू। सुबह हुई तो उनकी बीवी आई पानी दे, तो नवाब साहब थुकते रहा, वह मेहरुए थुक मारे। जब मेहरुआ थुक मारे तो मेहरीवा बरबरान के अंधे हो गए, नहीं दिखाते तुम आदमी थुक्कत हो। तो नवाब साहब कहें बड़े अफसोस की बात है, तू मेरी जिंदगी की साथी, एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई, और आज मेरा एक रात का साथी और पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा। वह चोरवा निकल के भाग, कहा था अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के जा रहा हूं सफेद बन के। बताइए, इश्क है, इश्क जिससे होती है फिर उसके अंदर उसे कमी नजर नहीं आती है। इसलिए लोगों, आप हजरात से गुजारिश है कि पाको साफ रहो। हदीस में अत्तुहूरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान तो पाकी में है। कुरान फरमाता व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, पाक रहने वालों को अल्लाह ताला महबूब बना लेता है। इसलिए पाको साफ रहो, नमाजों की पाबंदी करो, गुनाहों से बचने की कोशिश करो और कुरान की कसरत से तिलावत करो। देखो रमजान के रोजे हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रमजान के 30 रोजों की बरकत कितनी है, एक से अंदाजा लगाओ। जो मुसलमान खुशदिली से रोजा रखता है तो रमजान के एक रोजे की बरकत से अल्लाह उसको जहन्नम से इतना दूर कर देता, इतना दूर कर देता, जितने की कोई कौवा का बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद उड़ने लगे, और उड़ते उड़ते वो कौवा का बच्चा बूढ़ा हो जाए, इतनी मुद्दत में जितनी दूर तक वो उड़ जाएगा, रमजान के एक रोजे की बरकत से अल्लाह ताला मुसलमान को जहन्नम से उतना ही दूर फरमा देगा। इसलिए रमजान की कद्र करो, खुशियां मनाओ कि रमजान का महीना आ रहा है। नबी फरमाते हैं कि मुसलमान रमजान के आने से खुश होता है और रमजान के जाने पर गमगीन होता है। तो अल्लाह का शुक्र है रमजान का महीना आ रहा है और एक रात निजात वाली आ रही है, 15वीं शाबान, जिसका नाम है शबे बारात। शबे बारात मतलब निजात की रात, इसलिए उस रात को चूको ना। और हजरत हमजा वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को नजरों के सामने रखो कि हुजूर का जमाना पाया था लेकिन हुजूर की जियारत नहीं कर पाया। मोहब्बत बेपनाह थी, लेकिन एक माँ थी
वो माँ बूढ़ी थी। अबू दर ग़िफ़ारी ने 12 सोचा लाओ मदीना चले जाएं, नबी को देख करके सहाबी बन जाएं। लेकिन माँ थी, माँ की मोहब्बत में नहीं गए कि अगर मैं कर्न से मदीना गया काफ़ी लंबा ज़माना लगेगा, इस ज़माने में मेरी माँ बीमार हो गई तो इलाज कौन कराएगा, मेरी माँ भूखी हुई तो खाना कौन खिलाएगा, प्यास की ज़रूरत है पानी कौन पिलाएगा। तो हज़रत हमज़ा वैसे करनी माँ की मोहब्बत में कर्न से मदीना नहीं गए। लेकिन मोहब्बत रसूल देखो कि जब हुजूर का विसाल होने लगा, मदीने पाक में सहाबा मौजूद थे, तो उस वक्त हुजूर ने वो ऐसे करनी की याद फरमाई। इरशाद फरमाया, लोगो इन्ना रजुलन खैरुम मिनत ताबिईन, बेशक एक आदमी ताबिईन में सबसे बेहतर है। युकालो लहू उवैस, जिसको दुनिया वैसे करनी कहती है। वकाना बिही बियादुन, और उसको सफ़ेद दाग था। वलाकिन यशफ़अहुल्लाहु बिखिदमत उम्मिही, लेकिन माँ की खिदमत की बरकत से अल्लाह ने उसे शिफा अता फरमा दिया। फलम्मा मुरूहु इस्तग़फिरू लकुम, लिहाजा मेरे सहाबा जब उनके पास से गुजरना तो अपने बख्शिश की दुआ करवा लेना। और हुजूर ने अपना पैराहने मुबारक भी अता फरमाया। हुजूर के विसाल के बाद हजरत अली ने हजरत हमज़ा वैसे करनी को तलाश किया हुजूर का जोड़ा देने के लिए। लिखा है कि 10 साल के बाद मुलाकात हुई तो हजरत अली ने पैराहन सरकार का दिया, सरकार का सलाम भी पहुंचाया। उसके बाद पूछा, हमज़ा वैसे करनी एक बात बताओ कि हम लोग जिंदगी भर नबी के साथ रहे, आखिरी वक्त रसूलुल्लाह ने किसी को अपना जोड़ा नहीं दिया पैराहन, और आपको आखिरी वक्त पैराहन अता फरमाया, वो कौन सी नेकी आपके अंदर है। तो वैसे करनी रो पड़े थे, कहा था मेरे पास कौन नेकी है, मैं तो इतना बदनसीब निकला कि माँ की मोहब्बत में नबी की जियारत भी नहीं कर सका, माँ की खिदमत की वजह से नबी की जियारत से महरूम रहा। तो हजरत अली ने कहा था, वैस खुदा की कसम तुम्हारी माँ की खिदमत वाली नेकी ही है जिसने तुमको इतने उरूज पर पहुंचा दिया कि आखिरी वक्त मेरे नबी ने फरमाया है कि जब उनके पास पहुंचना तो बख्शिश की दुआ करवा लेना। लिहाजा तुम हम सब के लिए दुआ करो। पता चला कि माँ की खिदमत, बाप की खिदमत इंसान को क्या कामयाबी की मंजिलें अता करती है। लिहाजा लोगों, माँ बाप जिंदा हो तो उनकी खिदमत करो, और दुनिया से चले जाए तो उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को हमारे हाफिज़ ज़ैनुल आबिदीन सल्लल्लाहु की वालिदा मरहूमा की बख्शिश का जरिया बना दे, और अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस खुशी में मैं मुस्कुरा पड़ा। अब यहाँ से 2 बातें मालूम है कि एक तो ये कि नबी की माँ मुसलमान थी, मोमिना थी, और दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि माँ की कब्र पे जाना ये नबी की सुन्नत है, जाया करो। लेकिन आज चले जाइए अजमेर शरीफ, चले जाइए देवा, बगदाद चले जाइए, और अब्बा अम्मा गाँव के कब्रस्तान में हुआ न जाए पे। अरे अजमेर भी जाओ, बहरेज भी जाओ, देवा भी जाओ, और अपने माँ बाप की कब्रों पे भी हाजिरी दिया करो। इसलिए कि बुजुर्गों की कब्रों पे जाओगे सवाब मिलेगा, और माँ बाप की कब्रों पे जाओगे तो गुनाह माफ होगा। हदीस पाक में दौर फरमाते, मंज़ारा कब्र अबू अय्यादुमा किलाहुमा, जिसने माँ बाप के कब्र की जियारत की, दोनों की या एक की, फी कुल्ले यौमी जुमा, हर जुमा के दिन जो मुसलमान हर जुमा के माँ बाप के कब्र की जियारत करेगा तो हुज़ूर फरमाते फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। माँ बाप की कब्रों पे जाने से गुनाह माफ़ होते हैं। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, आप हजरात से गुजारिश है
कि हम वक्त तैयार रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए।